क्वेश्चन नंबर 5 हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये करने का कि आप इसे tan इनवर्स में चेंज कर लो, इसे भी कर लो, फिर दोनों को ऐड कर दो तो आंसर tan इनवर्स में आएगा। इस साइड cos इनवर्स में है तो इसका जो आंसर आएगा ना tan इनवर्स में, उसे cos इनवर्स में चेंज कर दो तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद होंगे तो आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्मूले से भी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो मेहनत कम करनी पड़ेगी, तो बेटर है कि याद कर लो। आसान है, बताया था मैंने, पिछले वाले क्वेश्चन में भी दिखा रखा है मैंने सारे फॉर्मूलेज। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये रहा है ना, इक्वल होता है हमारा कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। इसे नोट कर देना यहाँ पे। ठीक है, लिख देना कि ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने। तो इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस इनवर्स एक्स क्या है हमारा 4/5, वाई क्या है हमारा 12/13। ठीक है, तो ये इस साइड को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड क्या है हमारा राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, LHS को सॉल्व कर रहे हैं, और हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो हमारा इक्वल आएगा ये कॉस इनवर्स ब्रैकेट में x इंटू वाई, एक्स हमारा 4/5 है, y हमारा 12/13 है, माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स हमारा 4/5 है ना, तो 4/5 का होल स्क्वायर इंटू में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई क्या है हमारा 12/13 है, तो 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस प्लस माइनस करना है, तो बस कोई छोटी मोटी गलती ना होना तो बेटर रहता है, आराम से करो। 4/5 है, 12/13 है, मल्टीप्लाई करना है, 12 4 जा कितना होता है 48 होता है, और 13 5 जा 65 होता है, माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16, 5 का होल स्क्वायर 25। तो हमारे पास क्या है 1 माइनस 16 अपॉन में 25, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा हमारे पास 25 माइनस 16, जो कि हमारा 9 होता है, 9 अपॉन में 25 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, एलसीएम लोगे तो आएगा हमारे पास, ये क्या है हमारा 12 का होल स्क्वायर मतलब 144 अपॉन में 169, 13 का होल स्क्वायर 169, तो एलसीएम लो तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 169, यहाँ पे क्या है माइनस 144, तो मतलब आएगा हमारे पास 25, और नीचे क्या है हमारे पास 13 का होल स्क्वायर मतलब 169, मतलब 25 अपॉन में 169 आ गया यहाँ पे। ठीक, थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसे अब। कॉस इनवर्स 48 अपॉन में 65 माइनस 3 का होल स्क्वायर होता है 9 और 5 का होल स्क्वायर होता है 25, मतलब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 3 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर होता है 25, और यहाँ क्या है 13 का होल स्क्वायर होता है हमारा 169, तो मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 13। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला कॉस इनवर्स 48 अपॉन में 65 माइनस 3 अपॉन में 13, एलसीएम लो तो क्या आएगा हमारे पास 65 आएगा, तो कॉस इनवर्स 48 माइनस 13 5 जा 65 होता है ना, तो 5 इंटू 3 15 अपॉन में एलसीएम 65 ही आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 48 माइनस 15 करो तो हमें क्या मिलेगा 8 माइनस 5 3 और 4 माइनस 1 3, मतलब हमें मिला कॉस इनवर्स 33 अपॉन में 65, तो ये हमारा इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमने प्रूव कर दिया, दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, नोट कर लो इसे अच्छे से।